पृथ्वीपुर में भूमिपाल राजा राज्य करता था। उस नगर में एक शास्त्र में प्रवीण एक पंडित रहता था जो एक वेश्या में आसक्त था। एकदा कौमुदी उत्सव में राजा की रानी सर्व अलंकार पहनकर रथ में बैठकर जा रही थी कि उस समय वह वेश्या रानी के कंठ में पहना हुआ हार देखकर उस पर मोहित हो गई और पंडित से कहा कि हे प्राणेश, यदि तुम्हें मेरे पर अधिक प्रीति हो तो रानी के कंठ में धारण किया हुआ हार चुराकर भी लाकर मुझे दो। यह सुन वेश्या के अधीन हुआ विषय का भिक्षु चोरी करने के लिए एक चोर की तरह गुप्त रूप से राजमंदिर में गया। वहां राजा को जगा हुआ देखकर चुपके से राजा के पलंग के नीचे छिप गया। उस समय राजा ने संपत्ति के गर्व से एक श्लोक के 3 पद बनाए, परंतु चौथा पद उससे न बन सका। इससे इन तीनों पदों को ही राजा बारंबार बोलने लगा। वह इस प्रकार की मेरे चित्त को हरण करने वाली स्त्रियां हैं, अनुकूल स्वजन हैं, उत्तम बांधव हैं, प्रणयकर नम्रवाणी बोलने वाले भृत्य हैं, आंगन में हस्ती के समूह गर्जना कर रहे हैं तथा चंचल घोड़े हैं। इन 3 पदों को बारंबार उच्चारण करते हुए राजा को सुनकर वह पंडित चौथा पद पूर्ण कर कहने लगा कि परंतु आंखें बंद करने के पश्चात इनमें से कुछ भी नहीं है, अर्थात मृत्यु होने पर ये सब निष्फल हो जाते हैं। ये चौथा पद सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो राजा विचार कर कहने लगा कि अहो, पहरेदारों को धोखा देकर मेरे महल में कौन आ घुसा है? देव, दानव या मनुष्य जो भी हो, एकदम प्रकट हो जाओ। यह सुनकर जिसका देह कंपायमान हो रहा था वह पंडित प्रकट होकर बोला कि हे स्वामी, आपका गर्व हरण करने के हेतु से चौथा पद पूरा करने के लिए इस नवीन मार्ग से मैं यहाँ आया हूँ। राजा ने कहा कि सत्य सत्य बोल, असत्य क्यों बोलता है? तब उस पंडित ने सब सत्य बात राजा को कह सुनाया। उसे सुन राजा ने उसे हार दे दिया और गुरु होने से अवध्य है ऐसा विचार कर उसे छोड़ दिया। फिर उस पंडित द्वारा कहे चौथे पद से प्रतिबोध पाया हुआ राजा जब प्रातः काल राज्य सभा में गया, उस समय कंचुकी के मुंह से श्रीमान सुधर्म गुरु का आगमन सुनकर हर्ष पूर्वक गुरु के पास जाकर उनको वंदना करके योग्य स्थान पर बैठ गया। उस समय गुरु ने धर्मदेशना दी कि महात्मा के बाह्य दृष्टि के प्रचारों का रोध होने से सर्व समृद्धियां अंतःकरण से ही स्फुट रूप से भासित होती है। स्वरूप और पररूप के भेद ज्ञान द्वारा शुभ आत्म स्वरूप के अनुभव से लीन हुए महात्मा की सर्व समृद्धियां अंतःकरण में ही स्फुट रूप से भासित होती है। मैं स्वरूपानंदमय हूँ, मैं निर्मल, अखंड और सर्व प्रकाशक ज्ञान वाला हूँ। इंद्र चंद्रादिक की संपत्तियां तो औपचारिक है और मैं तो अविनाशी तथा अनंत पर्याय वालों संपत्ति से युक्त हूँ। मुनि के लिए क्रीड़ा करने को समाधि रूप नंदन वन है, धैर्य रूपी वज्र है, समता रूपी इंद्राणी है और ज्ञान रूपी बड़ा विमान है। अतः मुनि के पास इस प्रकार से इंद्र की सर्व समृद्धि है। इन 2 श्लोकों का तात्पर्य ऐसा है कि देवों में इंद्र श्रेष्ठ है और मनुष्यों में चक्रवर्ती श्रेष्ठ है। इन दोनों की समृद्धि का सुख मुनि के स्वभाव में ही अंतर्भाव पाया हुआ है, तो फिर दूसरों के सुख का तो कहना ही क्या है। अतः सब उपाधियों का त्याग करके आत्मा के रत्नत्रय की साधना करनी चाहिए कि जिससे सर्व समृद्धि प्राप्त हो सके। आदि धर्मोपदेश सुनकर प्रतिबोध पाए भूमिपाल राजा ने सर्व बाह्य संपत्तियों को क्षण भंगुर जानकर उनका त्याग करके साधुधर्म अर्थात चारित्र अंगीकार किया। भूमिपाल राजा के सदृश बाह्य संपत्ति क्षण भंगुर है, नाशवंत है, ऐसा निश्चय हृदय में धारण करना चाहिए, जिससे आत्मा में ही स्थित इंद्र की तथा चक्रवर्ती की सर्व संपत्ति सहज में ही प्राप्त हो जाएगी।